तो भाई आज हम लोग समझते इंटीग्रेशन समाकलन। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन तो ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रेशन लंबा टॉपिक भी है। अगर यदि आप इंटीग्रेशन को आसानी से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिफरेंशियल का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास डिफरेंशियल का नॉलेज है, मतलब डिफरेंशिएशन की जानकारी है, तभी आप इंटीग्रेशन को आसानी से समझ पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ही हम लोग उसे ही कहते हैं जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अवकलन के उल्टा हुआ प्रक्रिया क्या कहलाता है? समाकलन। जस्ट उसके अपोजिट ये समझे तो इन डिफरेंशिएशन ही क्या है? इंटीग्रेशन। उसको अपोजिट कर दिए हैं, ये इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन यहाँ पे दो टाइप से पढ़ेंगे। एक होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे दो टाइप के पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हिंदी में बोलेंगे इसको अनिश्चित समाकलन। ये हो जाएगा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और ये हो जाएगा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन क्या है सो समझते। अनिश्चित समाकलन का फॉर्म इस तरीके से होगा, सिंबल इंटीग्रेशन का ये सिंबल है ऐसे इस तरीके। अब बताएंगे इस सिंबल कैसे आया वो हम लोग समझेंगे थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट समझ के। अनिश्चित समाकलन का सिंबल होगा फंक्शन इन एक्स। यदि फंक्शन एक्स में, ये मतलब यहाँ पे यदि फंक्शन इस तरीके से हो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स में होगा तो वो डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स लिखा हुआ होगा डी एक्स। जैसे में यदि कोई डिफरेंशिएबल को क्या से सूचित करते थे? डी बाई डी बटा डी एक्स से। बाई का डिफरेंशिएट क्या लिखते? डी बटा डी एक्स लिखते थे। तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का हम लोग क्या ना यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे यही चीज फंक्शन इन बाई, यदि बाई में फंक्शन किस में हो? बाई में। जैसे में इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर हो तो इसको क्या लगा हुआ रहेगा? डी बाई लगा रहेगा। यदि फंक्शन बाई में रहेगा तो क्या लगा हुआ होगा? डी बाई। अब समझते डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाता है। ए से बी फंक्शन इन एक्स। यदि एक्स में फलन है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? डी एक्स के। सेकेंड में ए से बी फंक्शन इन बाई। तो फंक्शन अगर बाई में है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? बाई में। अब बोलेंगे ए बी क्या है सर? वेयर जहां ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ए क्या है? लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। बी क्या है? अपर लिमिट। ए लोअर लिमिट कहलाता है, बी अपर लिमिट कहलाता है। ए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऐसा रिजल्ट होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन।
यदि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग क्वेश्चन को समझना चाहते और बनाना चाहते तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था उसी का जस्ट एंटी डेरिवेटिव, मतलब जस्ट अपोजिट होगा क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो हम लोग समझते इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन का हम लोग देखते हैं फॉर्मूला और सूत्र। फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन का साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहेगा साइन, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में साइन एक्स, तो माइनस इधर ना लिख के इधर लिख दीजिए। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तीसरा में देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। चौथा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स। पांचवा सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स। छठा फॉर्मूला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स। क्या होता है माइनस में कॉसेक। ये 6 फॉर्मूला हो गया। सातवां फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन है हम लोग सभी जानते हैं। ये किसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ए है तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 फॉर्मूला नंबर 8 में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। फॉर्मूला नंबर 9 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स केवल। और 11 नंबर में 1/(x√x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। फॉर्मूला नंबर 12 1/(-x√x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। ये सब फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके थे। इसका डिफरेंशिएशन ए होता है तो इसका इंटीग्रेशन ए होता है। ये हम लोग डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन का ये 12 फॉर्मूला हम लोग को कंप्लीट रहना चाहिए। फिर आगे कुछ फॉर्मूला और है। यदि हम लोग को यहाँ पे x के पावर n रहा तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n+1। तो x के पावर n का मतलब पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होता है। जैसे में x के पावर 5 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x के पावर 6/6। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन अब फॉर्मूला नंबर हम लोग देखेंगे 13 ही हो गया। फॉर्मूला नंबर 14 x का इंटीग्रेशन होता है x² 2। x के पावर में क्या है 1 तो 1 में एक ऐड कर दिए तो 2/2। फॉर्मूला नंबर 15 देखते। अब x रह गया x नहीं 1 तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। फॉर्मूला नंबर 16 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन c होता है कांस्टेंट होता है। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट c। 17 में e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर
x होता है और 18 a के पावर x, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा में log a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या, a के पावर x बटा log a 19 1 बाई x का इंटीग्रेशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x हो जाता है। एक लास्ट 20 नंबर फॉर्मूला में देखेंगे 1 बटा x स्क्वायर आ गया, तो 1 बटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस में 1 बटा x, तो 1 बटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई x। तो ये 20 फॉर्मूला हम लोग को, ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, ये सब आपका डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला सारा उठाया गया है इंटीग्रेशन का। ये बेसिक फॉर्मूला नॉलेज होना चाहिए और हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, तब एक्सरसाइज इस पर प्रॉब्लम बनाने में, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने में हम लोग को हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे एक नोट में लिखेंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट में अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ लिया जाता है, एक निश्चित क्वांटिटी। यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। अब एक 20 फॉर्मूला के बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, नोट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट में अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता है, अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता है। अब ये बोला गया अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को क्यों जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए ध्यान देंगे, कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे x के पावर 5 है और 8 dx, इसका डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4। और इंटीग्रेशन में यह भी समझाएं कि अगर इसको उल्टा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस लौटेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका दिया हुआ x, यहाँ पे x के पावर 5, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, तो ये रह गया यहाँ पे x के पावर 5 बराबर में 5x के पावर 4 और 8 dx, इसको यहां से लिखे तो और आसान लगेगा समझने में। x के पावर 5 और यहाँ पे 5x के पावर 4, 8 dx को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिए dx, और 8 d इधर आकर क्या में s में, d इधर आकर s में, d मतलब डिफरेंस इधर आता है, मतलब माइनस इधर आता है, सम में जुड़ता है, प्लस को क्या सूचित करते हैं सम मतलब s, तो s को थोड़ा लंबा बना दिया गया, तो एक किसका सिंबल बन गया इंटीग्रेशन का। तो x के पावर 5 तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, पावर में एक ऐड होता उसी से डिवाइड, कांस्टेंट वैसी रहने देते, x के पावर 4 का पावर में एक ऐड होगा और डिवाइड होगा, तो एक कट गया, तो आ गया x के पावर 5 बराबर x के पावर 5, ये हो गया LHS बराबर RHS, इसका सही है। यदि यहाँ पे रह गया x के पावर 5 प्लस में 6 और इसका डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4, और 6 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आना चाहिए, तो करते हम लोग, यहाँ पे x के पावर 5 प्लस 6 और ये 5x के पावर 4, dx इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में, d इधर आकर क्या में बदल जाता है इंटीग्रेशन का सिंबल में,
तो ए आ गया x के पावर 5 प्लस में 6 बराबर, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, पावर में एक ऐड होगा और पावर से डिवाइड होगा ए, तो ए क्या गया x के पावर 5 प्लस 6 बराबर में x के पावर 5, ए बराबर नहीं आया तो यहाँ x के पावर 5 है प्लस 6 है, यहाँ पे केवल x के पावर 5 आया, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आता है, इसलिए अपने से क्या कह लेते हैं, एक कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं। अब क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो अपने से क्या जोड़ लेते हैं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका भी x के पावर 5 आता है, इसका भी x के पावर 5, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या था, 6 था। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 7 रहता तब भी इंटीग्रेशन यही आता, और यहाँ पे 100 भी रहता तो इंटीग्रेशन यही, तो कांस्टेंट क्या होता है, छूट जाता है, किसमें, डिफरेंशिएबल फंक्शन में। इसलिए जब उल्टा वापस रिवर्स करेंगे, जब वापस रिवर्स करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आने के कारण अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वो क्या ऐड करते हैं, सी। तो हम लोग समझ गए कांस्टेंट क्वांटिटी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अ कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते 0 हो जाता है, जब उसका वापस इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आने के कारण क्या ऐड किया जाता है, सी। तो क्लियर हो गया कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट में अपने से एक क्या कह लेते, कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ लेते। जैसे एग्जांपल में समझिए, यहाँ पे एग्जांपल में एक क्वेश्चन समझाते। एग्जांपल में जैसे x के पावर 5 है और इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा और पावर से डिवाइड होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ लेंगे और ये हो गया आंसर। तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 6 बटा 6। इसी प्रकार से यदि x के पावर 10 है और कह दिया इसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा मतलब 11, उसी से डिवाइड होगा और अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। इसी प्रकार से और भी फंक्शन रह गया, यहाँ पे 5 और x के पावर 16 रह गया और कह दिया इसका इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट को रहने दीजिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जब वेरिएबल के साथ होगा तब। कांस्टेंट रह गया और x के पावर 16 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ये हो गया आंसर। तो ये सिंपल है इंटीग्रेशन करना। जैसे और यहाँ पे एग्जांपल में समझिए, और हम लोग फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, आसान होगा एक्सरसाइज समझने में। जैसे यहाँ पे रह गया x के पावर 7 प्लस में 6x और प्लस में 1, ये इतना दे दिया और कह दिया इसका इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेट करना क्या है ना, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो x के पावर 7 dx हो गया अब प्लस 6x dx अब प्लस में 1 dx, क्या किए, इस इंटीग्रेशन को सभी में बांट दिए सब अलग। तो इसमें कितना क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन अलग हो गया और ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब x के पावर 7, तो x के पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होता है और उसी से डिवाइड होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस प्लस। अब कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, तो इस x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर, x का पावर एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, अब प्लस में इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस 1 का अभी जस्ट फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला बताएं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया गया, x, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर अंतिम में इस डिफरेंशिएट हो गया और इस डिफरेंशिएबल के फाइनल रिजल्ट में अपने से क्या जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता c, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता है क्या, c। ये हो गया आंसर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन।
जैसे में फिर से समझिए, एक क्वेश्चन फिर से देते हैं। यहाँ पे रह गया x के पावर 8 माइनस में 7x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 1 ही रह गया और इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। अब यहाँ पे सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। x के पावर 8 dx माइनस में 7x स्क्वायर dx प्लस में 1 dx, ये हो गया। अब इसका x के पावर 8 का इंटीग्रेशन था, क्या होगा, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड अब माइनस, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट नहीं करें, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कांस्टेंट वैसे रह जाएगा। और इस वेरिएबल का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा प्लस ए क्या है ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अभी फॉर्मूला में पढ़े तो इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इसके फाइनल रिजल्ट यही है। तो इसमें अपने से क्या कर लेंगे, c को ऐड कर देंगे, ए हो गया आंसर किसका, इसका इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन समझ गए क्या है इंटीग्रेशन। तो आइए अब आइए एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में 7.1। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित फलनों के प्रतिकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है sin 2x। तो sin 2x का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या sin 2x, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा sin 2x dx। तो इस फंक्शन को किस में लिख दे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यह भी हम लोग समझे थे फॉर्मूला में कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x। एक चीज और हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आ चुके हैं, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, फिर x के साथ क्या गुना 2, तो 2 फिर यहाँ पे sin का डिफरेंस cos 2x हो गया इंटू 2x का 2 रह जाता है, x का डिफरेंशिएट 1, तो इसको लिख देते हैं 2 cos 2x। तो जो गुना रहता वो क्या होता है, गुना हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में cos 2x, x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। फिर अंतिम में अपने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ लेंगे c, यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कह रहा है cos 3x, क्या दिया हुआ cos 3x, कह रहा है cos 3a का इंटीग्रेशन कीजिए। तो cos 3a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम लोग सभी जानते cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, फॉर्मूला में cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो cos 3x को समझ लिए कैपिटल x, तो cos क्या हो गया sin 3x बटा x के साथ क्या गुना 3, तो a हो जाएगा 3 डिवाइड, अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 समझेंगे क्या दिया हुआ, e के पावर 2x है। तो पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे e के पावर 2x dx, ये लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेट करना, अभी हम लोग फॉर्मूला में समझे कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x। यदि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, e के पावर 2x होता है, x के साथ क्या गुना 2, तो गुना हो जाता। डिफरेंशिएशन में जो x के साथ गुना रहता वही टर्म गुना में आ जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x, x के साथ क्या गुना 2, जो कांस्टेंट गुना है वो क्या आता है, डिवाइड में हो जाता है, और फिर अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ लेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, 4 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 करा ax प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेशन आप दो तरीके से बना सकते। फर्स्ट तरीका तो पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते ax प्लस बी के होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेट कर सकते a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़कर या डायरेक्ट तो करेंगे। इस पूरे टर्म को समझ लीजिए कैपिटल एक्स, क्या समझ ले, कैपिटल एक्स। तो इसको कैपिटल एक्स के क्या हो गया स्क्वायर, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करना होता है, पावर में एक ऐड कर दे, उसी से डिवाइड, और x के साथ क्या गुना a, तो a डिवाइड हो जाएगा प्लस में से, a आंसर हो गया। एक a तरीके से बना लिए, और दूसरे तरीके से क्या बना सकते थे, ax प्लस b को रहने दीजिए और इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाए, प्लस में 2ab हो गया। तो अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे बांट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस में b स्क्वायर dx, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2abx dx। अब यहाँ पे लिख लेते इसको, तो ए क्या आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक स्क्वायर कांस्टेंट है रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू एक्स। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या ना 2ab कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ए हो गया, और अंत में क्या लगा देंगे c। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में b स्क्वायर एक्स 2 कैंसिल, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में c, ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दो तरह ए भी आंसर है और ए बी दोनों करेक्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x का क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx, और इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, तो इसको इंटीग्रेशन को बांट दीजिए। तो साइन 2x dx माइनस 4e के पावर 3x dx बांट दिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अभी हम लोग साइन का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में 2x, x के साथ क्या गुना है 2, तो 2 डिवाइड हो जाता है, और माइनस 4 कांस्टेंट है रहने दीजिए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, x के साथ जो गुना वो डिवाइड हो जाएगा, हो गया, और प्लस में अपने से कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करेंगे, यही हो गया आंसर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, तो हम लोग अब अगले क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।